जैसा कि मैं आप लोग का कमेंट देख पा रहा हूँ और मैं जितना मेहनत कर पा रहा हूँ, मैं भी चीज़ों को समझ रहा हूँ। ये ट्रेनिंग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जा रहा है और बहुत लोग इसको अच्छे से ही फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिल रहा है कि मैं इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करूँ और रेगुलर करता रहूँ। और मोटिवेशन के लिए मुझे क्या चाहिए होता है कि आप वीडियोज़ पे लाइक करो, अगर अच्छा लगा हो या कुछ भी फीडबैक हो तो नीचे कमेंट करके बताओ। तभी मेरे को और ज़्यादा मोटिवेशन आता है और अच्छे से मैं क्वालिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। बाकी सबको पता है कि ब्लॉगर विकास के चैनल पे प्रीमियम लेवल की क्वालिटी प्रोवाइड होती है। तो आज ट्रेनिंग के 7वें पार्ट में हम जानेंगे कि कंपटीटर एनालिसिस कैसे करते हैं और कंपटीटर एनालिसिस कैसे करना है, वो सारी चीज़ें करके आज हम देखेंगे। देखो, पता है इतना सारा यूट्यूब पे वीडियोज़ है, मेरे भी वीडियोज़ है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे को काम किस पे करना है। तो कंफ्यूजन के दूर करने के लिए आपको अच्छा एक डिसीजन बनाना पड़ेगा। हमेशा एक अच्छा डिसीजन लेना ही बहुत बड़ा स्किल होता है। अगर आप एक्शन लेके एक अच्छे डिसीजन पे काम करोगे ना, तभी जाके आपको आउटकम आएगा। सोचने समझने से, बैठे रहने से, दिमाग में ख्याली पुलाव पकाने से कभी भी कोई रिजल्ट नहीं आता है। आपको एक प्रॉपर अच्छा डिसीजन लेना होता है, आपको एक्शन लेना होता है। तो एक्शन किस बेस पे लोगे? एक अच्छे डिसीजन के बेस पे। और अच्छा डिसीजन तभी होता है जब आप अच्छे से चीज़ों को एनालिसिस करते हो। इसीलिए कंपटीटर एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है, जो कि मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। जैसे पिछले वीडियो में देखो, मैंने बताया था ये नदी या तालाब वाला, कि अगर आप 5 फीट के हो तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कितना गड्ढा है। वो कंपटीटर फाइंड करने वाला था, लेकिन इसमें एनालिसिस करके ये देखो कि अपने लिए, हमारे लिए कहाँ पे अच्छा है। तो 2 फीट, 4 फीट, 3 फीट वाला अच्छा है ना। तो हम लोग कब नहीं डूबेंगे? जब हम इसी एरिया में घूमते रहेंगे, तैरते रहेंगे या कुछ भी करेंगे, तो हम इस पे नहीं डूबेंगे। तो यही कहलाता है एनालिसिस, कि एक अच्छा डिसीजन लो, एक प्रॉपर डिसीजन लो, ताकि आपका ब्लॉग अच्छे से सक्सेस हो जाए, हमें फेलियर का सामना नहीं करना पड़े। तो आज के वीडियो में वही जानेंगे कि प्रॉपर कंपटीटर एनालिसिस कैसे करना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये सीख लेंगे ना, तो ट्रेनिंग में और ज़्यादा स्मूथली से चीज़ों को हम लोग कर पाएंगे। और मैं ये कोशिश करता हूँ ना कि जो मैं यूज करता हूँ, मैक्सिमम मैं फ्री टूल ही यूज करता हूँ और फ्री टूल से ही हम लोग सीखे हैं। तो वही मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप बिना किसी पैसे का ये सोचे हुए आप सारी चीज़ें कर सको। और बाकी पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि फ्री टूल और पेड टूल दोनों का डाटा एग्जैक्टली सेम था। बाकी आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन पैसा भी तो बचता है, आप सीखते भी हो। तो आज के वीडियो में मैं अपना सारा पर्सनल मेथड शेयर करने वाला हूं। तो जैसा कि आपको पता है, ये ट्रेनिंग सेशन में हमारा नीश जो है वो स्पॉटिफाई, और हमारा जो साइट हमने बनाया है वो है स्पॉटिफाई कॉर्नर, जिस पे अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। जैसे जैसे ट्रेनिंग प्रोसीड होगा ना, वो हम लोग करते जाएंगे। अभी हम लोग बैकएंड का काम करते हैं। तो चलिए कंपटीटर एनालिसिस लाइव करके देखते हैं कि कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछला जो वीडियो था जिसमें हमने कंपटीटर्स फाइंड किए थे ये कीवर्ड के बेस पे, तो कैसे हमने कंपटीटर्स फाइंड किया था, ये कंपटीटर्स हमने फाइंड किया था। अब इनकी एनालिसिस कर लेते हैं। आपको 1 बाय 1 सबके कीवर्ड्स निकाल लेना है। अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो तो आप वेट करो। इसी ट्रेनिंग में हम लोग कीवर्ड रिसर्च के ऊपर पूरी तरीके से अच्छे से बात करेंगे कि हमारा जो नीश है ना, उस पे हम कैसे कीवर्ड रिसर्च करें। एकदम प्रॉपर, एकदम प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ हम लोग ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। और आपको अच्छे तरीके से, मैं कितने अच्छी तरीके से सिखा सकूं, वही कोशिश में हूं कि एकदम जीरो लेवल से एकदम एडवांस लेवल पे कैसे आप लोगों को ले चलूं, उसी कोशिश में मैं लगा हूं। तो हम लोगों के पास देखो कितने कंपटीटर हैं अभी, 7 के आसपास हैं। तो अभी इनका एनालिसिस कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 ये कॉपी करके ऐसे पेस्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पेस्ट हो गया। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे टोटल आर्टिकल्स। हम सबके 1 बाय 1 टोटल आर्टिकल्स फाइंड करेंगे कि किसमें कितना आर्टिकल्स है। तो चलिए आर्टिकल फाइंड करने का क्या तरीका है वो जान लेते हैं। एक तो देखो साइट मैप है, .xml करोगे तो आपको यहाँ पे सारा डिटेल आ जाएगा। ठीक है, अगर बहुत बार साइट मैप पे नहीं आ रहा है तो आप साइट मैप इंडेक्स करके भी पता कर सकते हो, तो वहाँ से भी आप ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको पोस्ट में चले जाना है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है,
102 ये लिख देना है, ठीक है। तो टोटल आर्टिकल हम कितना लिखेंगे 102, ठीक है, ये नोट करके रखना। उसके बाद बैक करेंगे ऐसे 1 बाय 1। पेज में देख लेते हैं, बहुत बार पेज में भी आर्टिकल्स कुछ होते हैं, वो आपको ध्यान से देख लेना है। तो यहाँ पेज में कुछ नहीं है, बाकी ये चीजों को हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद इसी बगल में एक लिखेंगे साइट मैप, ठीक है। तो साइट मैप में ये देखेंगे इसने क्या क्या इंडेक्स करा है, पोस्ट, पेज, कैटेगरी, ऑथर, ठीक है। ये सारा चीज हम लोग लिखेंगे, पोस्ट, पेज, कैटेगरी, ऑथर, ठीक है। ये सारा चीज हम लिख। उसके बाद दूसरी साइट एक बार खोल लेते हैं, सेम टू सेम है साइट मैप डॉट, ठीक है। देखो साइट मैप इंडेक्स पे आ रहा है। अब इसको पोस्ट को ओपन करेंगे तो पोस्ट कितना है 52, ये हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे, ऐसे धक्का धक नोट करते हैं। एक बार क्या करते हैं कि हम लोग सब साइट को एक बार खोल लेते हैं, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, ताकि आप लोग को ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो बिना बोर किए हुए आप लोग को जल्दी जल्दी ये सारी चीजें मैं करके आपके सामने दिखा देता हूँ, ठीक है। सारा साइट एक बार ओपन कर लेते हैं। तो इसमें 52 था, बैक कर लेते हैं। इसके साइट मैप में देखते हैं पोस्ट, पेज, कैटेगरी है। ये इसका मतलब क्या है मैं सारा चीजें करके दिखाऊंगा आपको, इसमें कुछ नहीं है। तो हम लोग 52 नोट किया था हमने, 52 है। सेम इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं यहाँ नीचे कि सेम टू सेम है। एक ये ऑथर नहीं है, तो ऑथर यहाँ से हम हटा देते हैं, ठीक है। इसका मतलब मैं आगे चल के बताऊंगा कि ये सारी चीजें क्यों करना जरूरी है। तो ये 2 हो गया। तीसरा स्पॉटिफाई अनब्लॉक्ड एक बार देख लेते। 87 ये एलिमेंटर का है, तो ये सब आपको नहीं ध्यान देना है। कैटेगरी और ऑथर इसने पेज एक बार देख लेते हैं, पेज में कितना है। पेज में भी कुछ एक ये है, ठीक है। एक ये नया चीज है पेज में, तो वो हम लोग एक यहाँ पे नोट करके रखेंगे। यहाँ साइड में बना लेते हैं पेज 1, पेज करके, और यहाँ पे लिख देंगे पेज में भी 1 है, ठीक है। पोस्ट कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पेज कर देते हैं, ओके। स्पॉटिफाई अनब्लॉक, और इसमें क्या है, पोस्ट है, पेज है, कैटेगरी है और ऑथर है, ठीक है। ये एलिमेंटर्स वाले हैं, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। देखो थोड़ा सा आपको ये टेक्निकल चीजें समझने की जरूरत है। अगर आप समझ जाओगे ना तो आपके काम हो जाएंगे सारे, ठीक है। इसके बाद स्पॉटिफाई मानिया करके पोस्ट कितना है 79, पेजेस कितना है 5, 1 2, ठीक है। 1 2 ये अलग से है, देख रहे हो। स्पॉटिफाई रैप्ड एंड वाट, ये 79 और 2 ये नोट कर लेते हैं, 79 और 79, और इसका क्या है पोस्ट एंड पेज। उसके बाद स्पॉटिफाई ऑडियो कर साइट मैप इंडेक्स में जाना है, थर्ड पेज में कितना है, और इस साइट मैप में सिर्फ क्या है पोस्ट और पेज में 6 है। तो इसमें स्पॉटिफाई से रिलेटेड कुछ है नहीं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पेजेस, ये शायद ये कोई साइट है ऑलरेडी जो मतलब कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो हम लोग सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे गोली मार देंगे। जो हमारा ब्लॉग रहेगा उसी को हम लोग कवर करेंगे, नहीं तो सबको जो एक्स्ट्रा है उसको हम लोग गोली मार के इसको साइड करेंगे, ओके। ये बच गया। बाकी और आपने कंपटीटर फाइंड किया होगा तो आप उसको करके देख सकते हो। एक बार इसको साइट मैप में देख, जो एग्जाम 209 कैटेगरी, ठीक है। इसमें 3 चीज क्या है, पोस्ट, पेज, कैटेगरी, ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये पोस्ट हो गया, पेज हो गया। अब हम चौथा जो निकालेंगे वो साइट का एज देख लेंगे एक बार। ये बस आइडिया के लिए है, ये मत सोच लेना कि ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है, कि एज भी बहुत देखना क्रूशियल है। वो सारे चीज मैं सिखाऊंगा कि आपको क्या सीखना है, क्या देखना है। तो इस सब को एज जानने के लिए अब क्या करेंगे, हम लोग ऐसे कॉपी कर लेंगे। स्मॉल एसईओ टूल के साइट पे जाके आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने ये सारे डाल दिया, और चेक डोमेन एज एक बार देख लेते। तो इससे ये होगा कि बल्क में एक ही बार में सारा एज पता चल जाएगा, और वहाँ पे हम ऑटोमेटिकली सबका लिख लेंगे, ठीक है। 1 ईयर 20 डे, पहले का है 1 साल 20 दिन, ठीक है। तो 365 और 20 कितना होता है। अब इतना टाइम मत लगाओ ऐड जोड़ने में, ठीक है। ये 3 साल 6 महीना 26 दिन हो गया, ठीक है। बाप रे ये ज्यादा ही हो गया। 36 42 43 मंथ के आसपास हो गया। 4 3 12 और 3 3 9, 1290 दिन के आसपास हो गया। तो मान लो 3 ईयर, ठीक है, 6 मंथ मान लो, ओके। उसके बाद 1 ईयर 3 मंथ। ऐसे सबको देख देख के आप लोग ऐसे करके लिख सकते हो। 6 महीना 23 दिन, 23 दिन मीन 7 मंथ मान के चलो, ठीक है। उसके बाद आप लिखो 4 महीना 26 दिन, मतलब 5 महीना और ये 2 साल, ठीक है। 5 मंथ 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एज भी पता चल गया, ठीक है। अब उसके बाद हम जानेंगे कि इसमें ट्रैफिक कितना है, ठीक है। और वो भी कहाँ से जानेंगे, तो बिल्कुल एचरेफ से जानेंगे। तो वो कैसे जानते हैं, चलिए देखते हैं। तो जो भी हम सबका ट्रैफिक चेक करेंगे 1 बाय 1 एचरेफ से चेक करेंगे, जो कि बिल्कुल फ्री टूल है। यहाँ से आप चेक कर सकते हो। और बहुत लोगों के अंदर जो पेड टूल का भूत है ना, वो भी आज यहाँ पे हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे कि कैसे पेड टूल और ये फ्री टूल का सबका सेम टू सेम डाटा है, वो आज मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। तो इधर है पेड टूल जिसका हम लोग मंथली पे करते हैं 20,000 के आसपास, और इधर है फ्री टूल जिसका आप 0 में यूज कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला साइट है
स्पॉटिफाई सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले साइट को हम डालते हैं, पहले पेड टूल में ही डाल के देखते हैं, ठीक है। उसके बाद एक बार इधर ही फ्री टूल में भी डाल लेते हैं जब तक उधर लोड होता है, और चेक ट्रैफिक के करेंगे तो एक बार देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे कितना दिखा रहा है ऑर्गेनिक ट्रैफिक, 14,500 के आसपास आ रहा है, ठीक है, 14.5, ठीक है। तो ये देखो 17.4 है और ये कितना है 14.5। तो ये थोड़ा सा अभी अपडेट चल रहा है तो इसका ट्रैफिक डाउन हुआ है। तो ये फ्री वाला थोड़ा एक दिन लेट अपडेट होता है, ये कल या परसों चेक करोगे तो ये फिर ये भी उसी के बराबर हो जाएगा। तो एक बार इसको हम नोट कर लेते हैं 14.5, 17.4, तो हम फ्री वाला ही नोट करते हैं, ठीक है एक बार, ठीक है। तो यहाँ कंपटीटर में आके हम यहाँ पे एक बार ट्रैफिक नोट करेंगे, कितना था 17.4 के। ये सारा चीज हम बस आइडिया के लिए ले रहे हैं, अपने दिमाग के लिए ले रहे हैं, ताकि हम आगे इसको करके समझ सके और जान सके। दूसरा क्या है, अब देखो बार बार हमें एचरेफ नहीं यूज करना पड़े, तो इसीलिए हम तीसरा यहाँ इसके बाद का जो कॉर्नर है वो चेक करते हैं रूट डोमेन, ठीक है। तो साथ के साथ ये भी लिख लेंगे एक बार। तो रूट डोमेन इसका कितना है, एक पेड टूल में देख लेते हैं कितना है 292, ठीक है। और फ्री टूल में भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ एचरेफ का फ्री बैकलिंक चेकर में आके यहाँ पे हम इसका बैकलिंक भी एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। तो साथ के साथ हम बैकलिंक का भी डाटा ले रहे हैं 292, देखो सेम टू सेम है। पेड जितना बता रहा है ना, ये पेड टूल है 20,000 का और ये फ्री टूल है, सेम टू सेम बता रहा है। बस चलो इसके बाद अब देखते हैं स्पॉटिफाई हेल्प वाले का, इसका कितना ट्रैफिक है, एक बार यहाँ डाल देते हैं। और साथ में आप लोग को ट्रैफिक वाले में भी डाल देना है और यहाँ पे बैकलिंक चेकर में भी डाल देना है। ये तीनों में ओपन करके साथ में सब में डाल के एक बार चेक करके डाटा ले लेते हैं, ठीक है। तो बैकलिंक कितना है यहाँ पे 175, ठीक है। और इसमें कितना है 125, ये दोनों मैच कर रहा है 125। ये साइट रूट डोमेन इसको कंसीडर करेंगे। उसके बाद ट्रैफिक देख लेते हैं, फ्री का कितना है 782, ठीक है। और इसका पेड का कितना है 769, मतलब दोनों लगभग क्लोज ही हैं 782 को सेंटर कर देते हैं। उसके बाद तीसरा साइट है स्पॉटिफाई अनलॉक, इसको भी वैसे ही 1 बाय 1 सब में डालते जाएंगे। ट्रैफिक वाले में भी एक बार डाल देते हैं। देखो इसका लिंकिंग वेबसाइट कितना 190 है, पेड में कितना दिखा रहा है ये भी 190। देखो पेड और फ्री दोनों का कंपैरिजन करके दिखा देता हूं मैं आपको, ऐसा कोई भी आपको करके अभी तक नहीं दिखाया होगा, मैं आपको दिखा रहा हूं। इसका ट्रैफिक देखो कितना है 31 के है, ठीक है। ये कितना दिखा रहा है 32 के, मतलब दोनों एकदम आसपास ही हैं, ठीक है। तो ये भी डाल लेते हैं 31 के, ठीक है। उसके बाद तीसरी साइट है स्पॉटिफाई मानिया करके है, तो एक बार इसको भी डाल लेते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं और इसको भी एक बार चेक, ठीक है। इधर ये फ्री टूल है 139 बता रहा है, ये 20,000 का टूल है, ये कितना बता रहा है 139। देखो थोड़ा सा मेहनत बस करना है आपको, थोड़ा सा मेहनत करोगे सारी चीजें आप समझ जाओगे, ठीक है। और ट्रैफिक कितना बता रहा है, 1 लाख बता रहा है ये, और ये कितना बता रहा है, ये देखो थोड़ा सा 10,000 ज्यादा बता रहा है इससे, ठीक है। तो हम लोग जो फ्री वाला है वही कंसीडर करेंगे। और ये बस आइडिया के लिए है, ये नहीं सोच लेना है कि बस इतना ही ट्रैफिक मुझे भी आएगा मैं भी इतना ही काम कर लूँगा, नहीं, बस ये आइडिया के लिए है कि हमें सारा डाटा को नोट करके रखना है, तभी हम आगे ये कंपटीटर एनालिसिस का वीडियो कंसीडर करेंगे ना, तो हम देखेंगे इसके बेस पे डाटा निकालेंगे कि ये क्या कर रहे थे इतना सारा। इसको 1 ईयर कर देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा, 1 ईयर 1 मंथ। तो देखो ये हो गया। उसके बाद देखो ऑडियो वाला देख लेते हैं, ये क्या कर रहा है भाई। एक बार डाटा आ जाएगा ना इसके बेस पे, मतलब काम करने में जो मजा आता है। ये देखो बहुत ही नया साइट है, इसका रेफरिंग डोमेन 3 है बस। और ये फ्री वाले में देख लेते हैं इसका क्या सिस्टम चल रहा है, स्पॉटिफाई ऑडियो। ये कोई भी आपको पेड टूल के साथ कंपेरिजन करके नहीं दिखाएगा, बहुत यूट्यूबर लोग के पास तो ये टूल होगा भी नहीं। मैं यहाँ पे बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझो चीजों को। तो ये कितना है 3 लिंकिंग वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 डाल देता हूँ, ये फ्री में 3 दिखा रहा है, ठीक है। और ये पेड में भी 3 दिखा रहा है, देख रहे हो 3। ट्रैफिक कितना दिखा रहा है 3.5 के, यहाँ पे ट्रैफिक कितना दिखा रहा है 4, मतलब लगभग क्लोज है, एकदम क्लोज है। तो यहाँ हम 4 के ही कंसीडर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको नोट कर लेना है फ्री टूल के मदद से। ये देखो ये हाउ टू वाला भी हम कर लेते हैं एक बार, ये कितना मतलब इसका वेब है, कितना लिंक है, कितना ट्रैफिक है। और ये बस मैं पेड टूल आपको कंपैरिजन के लिए दिखा रहा हूँ कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है, क्या है नहीं है, वो आप समझो। आप अपने अंदर से पेड टूल का बुखार हटा दो दोस्त, वो हट जाएगा तो बहुत अच्छा चीज़ें आप कर पाओगे। नहीं तो बहुत लोग को लगता है ना कि बिना पेड टूल के कुछ नहीं होता है, भाई बहुत चीज़ें होती है। हमने जब शुरू किया था तो फ्री टूल से ही सारा काम करते थे। 252 पेड टूल ये है ना कि आपकी टाइम सेव करता है। तो टाइम किसका सेव करेगा, जो उस ब्लॉगिंग में जिसको नॉलेज होगा, जिसको कुछ पता ही नहीं है, वो क्या टाइम सेव करेगा दोस्त।
तो सीखने के लिए आपको ये फ्री वाले मेथड ही यूज करने हैं, आपको दिमाग लगाना है। अब देखो 6.3 यहाँ बता रहा है, यहाँ पे कितना बता रहा है 7.4, बस 1000 का डिफरेंस है, तो हम लोग 6.3 वाला ही कंसीडर करेंगे, 6.5 मान के चलो, ठीक है। तो ऐसे आपको डाटा लेके चले जाना है, ठीक है। अब देखो 2 कॉलम और ऐड कर लेते हैं इसमें, ठीक है। ये बस आइडिया के लिए ऐड कर रहे हैं, इसके बेस पे हम डिसीजन बना सकते हैं, लोगों से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आप लोग को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे एसईओ प्लगइन ये कौन कौन से यूज कर रहे हैं एक बार वो देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो एसईओ प्लगइन में कौन सा साइट कौन सा प्लगइन यूज कर रहा था, ये कौन सा साइट था, स्पॉटिफाई सॉल्यूशन। तो ये कौन सा प्लगइन है, रैंक मैथ, ठीक है। यहाँ लिखना है रैंक मैथ, ओके। ये दूसरा हेल्प वाला भी क्या यूज कर रहा है, ये भी रैंक मैथ है, ठीक है। तीसरा कौन सा प्लगइन यूज कर रहा है, योस्ट एसईओ। चौथा कौन सा यूज कर रहा है, रैंक मैथ। ऑडियो वाला कौन सा यूज कर रहा है, ये भी रैंक मैथ। और ये हाउ टू वाले भाई साहब क्या यूज कर रहे हैं, तो ये यूज कर रहे हैं योस्ट एसईओ, ठीक है। अब बताओ हमारे पास टोटल 6 साइट है, जिसपे सिर्फ 2 योस्ट का प्लगइन है और 4 पे रैंक मैथ है। तो अब आप अपने कंपटीटर का एनालिसिस करोगे तो आप कौन सा प्लगइन यूज करोगे, जो सबसे ज्यादा लोगों ने यूज किया है और रैंक कर रहे हैं। तो रैंक मैथ प्लगइन को ज्यादा लोगों ने यूज किया है, तो आपका यहाँ ही क्वेश्चन खत्म हो जाता है कि आपको कौन सा प्लगइन यूज करना है, तो रैंक मैथ यूज करना है। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपका खत्म कर दिया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका ये खत्म कर देते हैं कि थीम वाला, ठीक है। तो वो जानने के लिए हम होम पेज पे चले जाते हैं और यहाँ पे व्यू सोर्स कर देते हैं, ठीक है। सबके साथ यही करना है, होम पेज जाओ, होम पेज पे जाओ, व्यू सोर्स करते जाओ, ठीक है। आप लोगों को ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेथड यूज करता हूँ ना, सारा चीज बता रहा हूँ एकदम डाटा के बेस पे। जैसे मैं वीडियो भी बनाता हूँ ना, सारा डाटा के बेस पे ही बनाता हूँ। तो इसीलिए आप लोग को डाटा से खेलना सिखा रहा हूँ कि कैसे एक नॉर्मल डाटा से आप बहुत सारे डिसीजन ले सकते हो। स्पॉटिफाई ऑडियो हो गया, मानिया भी हो गया। अनलॉक्ड पे चलते हैं एक बार। किसी भी पेज पे जाके आपको क्या करना है, व्यू पेज सोर्स कर लेना है, सिंपल सी बात। और यहाँ पे देखो कंट्रोल F कर लेना है, थीम दबाना है, ठीक है। थीम में क्या आ रहा है, अस्त्रा। तो ये कौन सा स्पॉटिफाई सॉल्यूशन कौन सा थीम यूज कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है, अस्त्रा, ओके। उसके बाद ये दूसरा हेल्प वाले भाई साहब कौन सा थीम यूज कर रहे हैं, जहां पे नहीं आया वो ये बैकस्लैश दबा। थीम ये कौन सा यूज कर रहे हैं, काडेंस, ठीक है। उसके बाद ये अनब्लॉक्ड वाले कौन सा यूज कर रहे हैं, हेल्प वाले हो गए भाई साहब। अनलॉक्ड वाले कौन सा थीम यूज कर रहे हैं, थीम जनरेट प्रेस, ठीक है। ये मानिया वाले भाई साहब क्या यूज कर रहे हैं, काडेंस। ये ऑडियो वाले भाई साहब क्या यूज कर रहे हैं, जनरेट प्रेस। देखो यहाँ पे नीचे दिख रहा है थीम्स के बगल में, ठीक है। उसके बाद ये हाउ टू वाले भाई साहब कौन सा थीम यूज कर रहे हैं, ये भी जनरेट प्रेस, ठीक है। अब देखो आपके पास 3 थीम के ऑप्शन है, अस्त्रा, काडेंस, जनरेट प्रेस, जो कि मैं यही ट्रेनिंग में आपको बता चुका हूं कि इसी में से ही आपको कोई यूज करना है। तो किस बेस पे ये सब मैं बताता हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे साइट के डाटा रहते हैं, तो मेरे को पता रहता है कि लोग कौन कौन से थीम यूज करते हैं। तो हम लोग इसी में से ही थीम यूज करेंगे। तो मैक्सिमम बार क्या यूज हुआ है, तो मैक्सिमम बार जनरेट प्रेस यूज हुआ है, तो हम लोग जनरेट प्रेस थीम ही यूज कर रहे हैं। तो ये सब डाटा से हमें यही सब चीज़ें मिलती है। बाकी ये पोस्ट वाले डाटा से, ये ट्रैफिक वाले डाटा से, ये रूट डोमेन वाले डाटा से आगे कौन सा डिसीजन लेंगे, आगे कंटेंट प्लानिंग कैसे करेंगे, कंटेंट राइटिंग कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें हम करके देखेंगे। बाकी ये साइट मैप वाले से हम क्या करेंगे, क्या जानेंगे, वो भी हम लोग आगे करके देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आपको कंपटीटर एनालिसिस में क्या करना है, ये सारा डाटा इकट्ठा करके आप रख लो और ये सीट बना रहना चाहिए। आगे अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग इसमें और फील्ड ऐड करते जाएंगे, जिससे और डाटा लेंगे तो हमें और ज़्यादा हेल्पफुल होते जाएगा, ठीक है। तो आज का आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपको कंपटीटर एनालिसिस करके ऐसे ही डाटा निकाल लेना है, ताकि आगे हम लोग उस पर ट्रेनिंग में फर्दर वर्क कर सके कि आगे उस डाटा के साथ हमें क्या करना है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट मॉड्यूल यही कंपटीटर एनालिसिस का ही चलेगा। पूरा प्रॉपर आपको बेसिक से सिखाऊंगा कि डाटा के साथ कैसे आपको प्ले करना है, कैसे डाटा के बेस पे आपको डिसीजन, कैसे मैंने लेके दिखाया एक सिंपल डिसीजन कि हमें प्लगइन कौन सा यूज करना है और थीम कैसे यूज करना है। ये मैंने आपको डाटा के बेस पे ही डिसीजन लेके दिखा दिया कि कैसे आपको क्या यूज करना है, ठीक है। बाकी मैंने पूरा ये ट्रेनिंग का प्लेलिस्ट बना दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हो। और इस ट्रेनिंग को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, तभी जाके ये बहुत लोगों तक, ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचेगा। हम भी वहीं थे, आप में से भी बहुत लोग वहीं पे हैं,
तो अगर आप शेयर करोगे ना तो बहुत ऐसे ज़रूरतमंदों के पास जाएगा जो पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना हाई क्लास प्रीमियम लेवल उनको प्रोवाइड हो सकेगा। तो वो आपको भी बहुत सारा थैंक यू बोलेंगे और मुझे भी बोलेंगे, जो कि इवेंचुअली जाके हमारे सक्सेस में हेल्प करेगा, क्योंकि आशीर्वाद से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है। तो आज की इस ट्रेनिंग सेशन को देखने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप प्यार बनाए रहिए तो ये ट्रेनिंग चलते रहेगा। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और नीचे कमेंट करके प्लीज़ बताओ आप लोग, आप भी यार बताते नहीं हो कि ये मैं ट्रेनिंग कैसे करवा रहा हूँ, क्या फीडबैक है, ये सब नीचे दो कि अच्छा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो उससे और ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और अच्छे तरीके से इसको आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो आप जहाँ भी रहें मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।